हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। क्योंकि मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है, तो सारे बच्चे 10th की तैयारी कर रहे होंगे मैथ्स की। तो बच्चों को डिसाइड नहीं हो पा रहा होगा कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, किसको ज़्यादा पढ़ें, किसको कम पढ़ें। तो मैं आज आपके सामने सिलेबस शेयर कर रही हूँ 10th क्लास का। तो जिसको भी मैंने टिक लगाई है रेड पेन से, तो इट मीन्स दैट वो चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें से आपको ज़्यादा पेपर पूछा जाता है। जिस भी चैप्टर को मैंने टिक लगाई है उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग। और जो बाकी होंगे उसमें शॉर्ट शॉर्ट 2 या 3 मार्क्स के। तो मैं वन बाय वन चैप्टर को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रियल नंबर्स आता है। रियल नंबर्स में आपको 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही आएंगे, जिसमें जो पहली वाली एक्सरसाइज है या जो पहला चैप्टर है उसमें HCF रिलेटेड कोई 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा उसमें से नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कुछ ज़्यादा पूछा जाएगा, जैसे आपको 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। फिर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो थर्ड चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको 3 मेथड्स हैं, ठीक है, वो आपने अच्छे से पढ़ने हैं। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है और आता ही आता है, तो इसलिए थर्ड चैप्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है पेपर में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं, स्टेटमेंट टाइप, और कभी कभी 1-2 नंबर का मिल जाता है। इसलिए मैंने इसको टिक इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आते हैं। उसके बाद ट्राइएंगल्स हैं। इसमें आपको और मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ेगा ट्राइएंगल तो इट्स ओके। अगर किसी बच्चे ने पहले से तैयारी नहीं की है तो ये उसके लिए हेल्पफुल है। जिसने पहले से पूरा पढ़ा है तो उसके लिए ये है कि इन चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करे। उसके बाद है को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें आपको 3 एक्सरसाइजेस हैं, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो सकता है, आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं, वो पूछेंगे बताओ इसका सरफेस एरिया, या फिर ये एरिया मतलब ये एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। इस तरह का आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। एंड द नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज को अच्छे से कर लो, उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। जो उसकी सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लिटिल बिट। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी अच्छे से निकालना, आपको उसी में से 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका लिटिल बिट है। एंगल ऑफ एलिमिनेशन वो वाला है, तो इसको अगर कोई बच्चा नहीं भी करता है, अगर उसके पास टाइम कम है तो वो उसको स्किप कर सकता है। उसके बाद है सर्कल। सर्कल की आपको एक ही थ्योरम आती है कि व्हेन टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और फिर जब वो राइट ट्रायंगल्स बनाते हैं तो वो उसकी हाइपोटेन्यूज के इक्वल को डिवाइड करता है कोई भी। तो उसमें एक ही थ्योरम है, वो पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन है कोई एक आधा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक स्क्वायर के पैरेललोग्राम के बीच में एक सर्कल है तो वो उसके टेंजेंट है कि नहीं। 1-2 क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के 4-5 क्वेश्चन है, उसको अच्छे से पढ़ लो। एक कंस्ट्रक्शन पक्का आएगी और वो 5 नंबर का आता ही आता है। उसके बाद 12th है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ये CBSE वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा घुमाने के लिए डाला जाता है, लेकिन अगर JK बोर्ड के बच्चे हैं तो उनको इसके ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं आते हैं।
नेक्स्ट इज़ 13, दैट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपने अच्छे से फॉर्मूले पढ़ लेने हैं, चाहे वो जेके बोर्ड का बच्चा है चाहे सीबीएसई है, दोनों के लिए आपको एक फॉर्मूले का पेज बना लेना है जिसके ऊपर आपने सारे फॉर्मूले लिखने हैं। फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्यों? अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी निकलेगा, अगर आप फॉर्मूला लिख के आओगे तो आपको हाफ मार्क्स मिल ही जाएंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखा है, थोड़ा सा निकाला है, तो 5 में से आपको 2 या 2.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स में आपको मीडियन निकालना तो आता है सभी को, 1-2 क्वेश्चन और आ सकता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन प्रोबेबिलिटी का आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है और ये बहुत इजी है। और गलती से भी प्रोबेबिलिटी मत छोड़ना, उसको अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, तो ये आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया। ये ऑल ऑफ द सिलेबस है, इम्पॉर्टेंट भी चैप्टर बता दिए और जो कम इम्पॉर्टेंट है वो भी मैंने नीचे लिखे हुए हैं। तो जो बच्चा ज़्यादा स्कोर करना चाहता है वो सारा पढ़ के जाए, लेकिन जिसने लिटिल बिट पास होना है, मतलब जितना हो सकता है, तो उसके लिए यही है कि 3rd चैप्टर, 5th चैप्टर, 4th चैप्टर, 8th चैप्टर कर ले, फिर कंस्ट्रक्शन कर ले, फिर 13 कर ले और 15 कर ले। क्लियर? तो दैट्स ऑल। ये आज का जो भी डिस्कशन थी मैंने आपके सामने शेयर कर ली है। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को हेल्प हो सके। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ तो और भी बच्चों को हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।